बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर बने मंदिर, हाथों में चिलम लिए साधु और माथे पर तिलक लगाए बाबा भोलेनाथ के भक्त, ये सभी ख्याल एक सिरे से आपके मन में आते होंगे। पर ये शहर जिसे हम मोहब्बत से काशी बनारस बुलाते हैं, आखिर है क्या? हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए बनारस की सीरीज लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बनारस टूर बजट की संपूर्ण जानकारी देने वाला, जिसमें मैं हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी बनारस का प्लान बनाने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जो अनुभव मैं बनारस से लेकर आया हूँ या हुआ है मुझे, वो अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और वो जब आप जाएंगे तब स्वयं अनुभव करेंगे। वो काशी ऐसी है, और वहाँ की शांति, डिग्निटी, दिव्यता, भव्यता, ये सब आपको और किसी भी राज्य में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है, उसमें हमें ये कहा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन है, जिनके शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडिया के सबसे पुराने शहर हैं। और भारतीय संस्कृति तो शायद ही हमारी हिस्ट्री बुक्स में सिखाई जाती होगी। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि बनारस इंडिया का सबसे पुराना शहर है। दोस्तों, इंडियन कल्चर के अनुसार शिवजी ने स्वयं बनारस की स्थापना की थी, और बनारस पहुंचते ही आप दो चीज़ों को तुरंत अनुभव करेंगे। पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म की भी। और दूसरी चीज़, उसकी स्पिरिचुअलिटी के देन संतुष्ट लोग। सो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि हम बनारस यानी कि वाराणसी कैसे आ सकते हैं। वाराणसी आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन या फिर बाय बस या कार। वाराणसी आने के लिए सबसे पास लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी के सिटी सेंटर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको काफ़ी सारी शेयरिंग टैक्सी, बस या ऑटो आपको वाराणसी के सिटी सेंटर पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से वाराणसी आना चाहते हैं तो वाराणसी का रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। वाराणसी में एक दूसरा रेलवे स्टेशन भी है, जिसका नाम है काशी रेलवे स्टेशन। यह है बनारस के सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन। इन दोनों स्टेशन से सिटी सेंटर आने के लिए आपको बड़ी आराम से बैटरी वाले रिक्शा या फिर शेयर्ड कैब मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बस या सेल्फ कार से आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के सारी मेजर सिटियों से हाईवे कनेक्टेड है, जैसे प्रयागराज, चित्रकूट, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या या फिर कानपुर। आप कहीं से भी डायरेक्ट बस करके वाराणसी आ सकते हैं। अब ये बात और कर लेते हैं कि वाराणसी के अंदर कैसे घूम सकते हैं। वाराणसी में बैटरी वाले ऑटो सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है और यहाँ की गलियाँ भी काफ़ी पतली है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि वाराणसी में घूमने के लिए आपको बैटरी वाली रिक्शा का सहारा लेना चाहिए, या फिर आप पर्सनल स्कूटी या बाइक भी हायर कर सकते हैं, जिससे आप वाराणसी के किसी भी जगह पर आराम से जा सकते हैं। पर दोस्तों, वहाँ आपको स्कूटी पार्किंग की दिक्कत हर जगह मिलेगी। दोस्तों, अपनी पर्सनल गाड़ी से वाराणसी घूमने का सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बनारस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन प्लेसेस इनकी गलियों में हैं, जहां गाड़ी पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं वाराणसी में स्टे की। वाराणसी में आपको 5 स्टार से लेकर धर्मशाला तक सब कुछ मिल जाएगा रहने के लिए। धर्मशाला वाराणसी में हर जगह अवेलेबल है, तो आप चिंता मत करिएगा। अब यहाँ होटल और धर्मशाला आप ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे, ये बहुत आसान है। बस गूगल पर लिखिए होटल इन वाराणसी, बहुत सारी वेबसाइट से खुल जाएगी जो आपको वाराणसी में होटल ढूंढने में मदद करेगी। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर मनपसंद डेट डालिए और वहां से होटल बुक कर लीजिए। आप फिल्टर लगाकर सबसे सस्ते या फिर 5 स्टार या 3 स्टार होटल भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बनारस में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। वैसे तो बनारस वाराणसी घूमने के लिए इतना बड़ा है कि 1 महीना भी कम लगेगा वहाँ आपको घूमने के लिए। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ वाराणसी की सबसे प्रसिद्ध जगह है, जिसमें सबसे पहले आता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। दोस्तों, यहाँ आने की टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रहती है, और यहाँ पर आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का दशाश्वमेध घाट। माना जाता है ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है दशाश्वमेध घाट। और ये घाट बाजीराव पेशवा द्वारा बनवाया गया था 1740 में। दशाश्वमेध घाट आने का सबसे सही समय ही प्रातःकाल 8 बजे, क्योंकि इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। दोस्तों, अगर आप भी बनारस आए कभी तो 80 घाट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 80 घाट वाराणसी के साउथ में स्थित है। 80 घाट वो जगह है जहाँ पर आप गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने पापों को धो सकते हैं।
और शाम को बोट में बैठकर यहाँ की गंगा आरती अटेंड करके अपने व्यक्तित्व की चमक निखार सकते हैं। और वाराणसी की गंगा आरती की तो बात ही निराली है, क्योंकि वहाँ के घाटों पे जो शांति है वो आपको भारत के किसी भी राज्य में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट प्लेस है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर 80 घाट के पास ही है और इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा इस तरीके से बनाई गई है कि देखने से ऐसा लगता है कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को निहार रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और दोस्तों मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया है वहाँ हनुमान जी के मंदिर में। इस मंदिर में आपके हर संकट दूर हो जाएंगे अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो। नेक्स्ट आप जा सकते हैं मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। ये घाट ऐसे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष मिलता है और कहा जाता है यहाँ पर चिता की अग्नि कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। तो ये 2 घाट भी आप घूमने जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वाराणसी में खाने पीने की जगहों की। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी खाने पीने के मामले में बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया भर से बहुत दूर दूर से लोग वाराणसी के पकवानों का मजा लेने आते हैं। तो आपको मैं कुछ वाराणसी के प्रसिद्ध जगह बता देता हूँ जहाँ आपको खाना जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले दीना चाट भंडार वाराणसी की 60 साल पुरानी दुकान है। पहले ये सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल था, पर देखते ही देखते अब ये पूरा रेस्टोरेंट बन चुका है। यह जगह आपको कंडोलिया चौक के पास मिलेगी और यहाँ पर खाने का खर्चा आपका हो सकता है 150 से 200 रुपये पर हेड। दीना चाट भंडार आने की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से रात के 10:30 बजे तक रहती है। दोस्तों दीना चाट भंडार के साथ साथ आप काशी चाट भंडार भी जा सकते हैं। ये चाट भंडार भी काफ़ी प्रसिद्ध है वाराणसी में और यहाँ भी आपको खाने पीने का खर्चा हो सकता है 150 से 200 रुपये। अब अगले नंबर की बात करते हैं हम उस जगह की जिसने इंडिया में सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाया था। जी हाँ, ये बनारस में है और जगह का नाम है पिज़्ज़ेरिया और ये शुरू हुआ था 1992 में। और पिज़्ज़ेरिया की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहती है और पिज़्ज़ेरिया है बनारस के 80 घाट पे। अब बात कर लेते हैं बनारस की सबसे लोकप्रिय चीज़। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ प्रसिद्ध गामा पान भंडार की। बनारस में यही पान फेमस है। गामा पान भंडार के साथ साथ केशव पान भंडार और चौरसिया पान भंडार भी बहुत फेमस है। यह दुकान भी लगभग 30 से 40 साल पुरानी है और आप यहाँ जिस तरीके का पान चाहते हो उस तरीके का पान आपको मिल जाएगा। कि यह पान इतना बढ़िया होता है कि बस मुंह में डालो और मुंह में ही घुल जाता है। दोस्तों अब खाने के बाद समय आता है पीने का। अरे वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी के प्रसिद्ध मिशंबो ठंडाई की, जो कि है वर्ल्ड फेमस। और ये भारत की सबसे पुरानी ठंडाई की दुकान है जो कि खुली थी 1924 में। यहाँ की ठंडाई के दाम आपके शुरू हो जाएंगे 100 रुपये से और यहाँ आपको कई तरीके की ठंडाई पीने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे फेमस है मटका ठंडाई। मटका ठंडाई में बादाम, पिस्ता, अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं और यहाँ की टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं वाराणसी के फेमस मक्खन मलाई की। मलाइयों की वाराणसी में सबसे पुरानी दुकान है श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क। यह दुकान लगभग 150 साल पुरानी है और आप वाराणसी आए तो यहाँ आके एक बार मलाई जरूर टेस्ट करिएगा। इसी वजह से ये पंक्तियाँ मशहूर हुई है, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं और हमारा बनारस किसी लंदन से कम नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वाराणसी में कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले है वाराणसी की बोटिंग। 80 घाट पे बोट में बैठकर गंगा आरती देखने का अलग ही आनंद है और मेरा सजेशन है कि आप 80 घाट पर बोटिंग करें और बोटिंग आप शाम 6 बजे तक करें, जिससे कि गंगा आरती का आनंद बोट में बैठकर ले सकें। इसी के साथ साथ आप वाराणसी में अलकनंदा क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। अलकनंदा क्रूज एक बड़ी सीप होती है जो आपको एक ही साथ वाराणसी के प्रसिद्ध घाट दिखाते हुए चलती है। ये क्रूज का फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1000 रुपये का। दोस्तों बनारस की ये सारी जगह घूमने में आपको लग सकते हैं 2 रातें 3 दिन। अब दोस्तों आपको वाराणसी में ये पूरा ट्रिप करने का बजट कितना आ सकता है, तो अब बात कर लेते हैं वाराणसी के एक्सपेंस की। ट्रांसपोर्टेशन का आप अपने बजट में आने जाने का ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन फेयर अलग अलग रहता है। होटल आपको एवरेज पड़ जाएगा बनारस में 800 रुपये का। एक्टिविटी के आपके 500 रुपये लग सकते हैं और खाने पीने का खर्चा यहाँ आपको 1800 से 2000 रुपये आ सकता है। वाराणसी का टोटल खर्चा आपका 3000 से 3500 रुपये मैक्सिमम आएगा। तो दोस्तों ये थी वाराणसी की बजट सीरीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल अपना ट्रैवल गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाता रहूं। हर हर महादेव।